क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब। SRL एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उससे पहले एक जरूरी सूचना है सभी के लिए कि नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून से। डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी ऑफर किया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। SRL क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का क्या मतलब होता है कि खुद के जो स्किल्स हैं उनको मैनेज करते हुए, ठीक है, जो खुद का पहले से जितनी भी समझ है, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के और खुद से ही वो सीखना, खुद को मोटिवेट करना सीखने के लिए, ये सब किस में आता है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन एक पीवाईक्यू इससे आया है। और वो पीवाईक्यू क्या है? साइकिल ऑफ SRL से क्वेश्चन आया है आपका। और इसमें पूछा गया है कि सीक्वेंस बता दो इसकी, कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होती कैसे है, उसके स्टेप्स बता दो। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग यानी कि जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसी को कोरिलेट कर सकते हैं उससे। ठीक है, कि जैसे मान लिया अभी आपका एग्जाम है, तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप क्या करते हो? पहले आप पेपर फर्स्ट का मान के चल रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट का आप पहले सिलेबस क्या करोगे? एनालाइज करोगे सबसे पहले तो, कि कितना सिलेबस टोटल है, उसमें से कितना कवर हो गया है आपका और कितना बचा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? जो आपका टास्क है, जो काम बचा है करने के लिए, उसको एनालाइज करोगे। सबसे पहला स्टेप। दूसरा, अब एनालाइज कर लिया है आपने कि आपकी 5 यूनिट बची हुई है, ठीक है, 1 महीने का टाइम है। तो अब आप क्या करते हो? गोल सेट करते हो अपना, कि 1 महीने का टाइम है और लास्ट में 5 दिन मुझे रिवीजन के चाहिए, तो 25 दिन में मुझे 5 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो सेटिंग दी गोल, गोल आपने एक सेट कर लिया कि 25 दिन में मैंने वो यूनिट खत्म करनी है। ठीक है, तो ये गोल सेट करने के बाद फिर जो 5 यूनिट है उनको 25 दिन में आप डिवाइड करोगे, टाइम फ्रेम में लेके आओगे कि किस यूनिट पे आपको कितने दिन लगाने हैं। उसको बोलते हैं डिवाइजिंग प्लान। कि जो जो गोल्स बनाए हैं आपने उन सबको एक टाइम फ्रेम में लेके आओगे, ठीक है, सबको रेगुलेट करोगे और उसको बोलते हैं डिवाइजिंग प्लान। कि प्लान बनाओगे, उनकी स्ट्रेटेजीज बनाओगे। और प्लान बनाने के बाद क्या करोगे? जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उन पे काम करना शुरू करोगे। एनेक्टिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजीज। फिर जब प्लान बन गया है आपका, जब उस पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो एक एक गोल को धीरे धीरे अचीव करते जाओगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। और लास्ट में क्या आ जाएगा फिर? रेगुलर लर्निंग। कि जो लर्निंग का आपका SRL का जो प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा वो रेगुलर लर्निंग। तो ये 5 स्टेप्स हैं इसमें। इसमें सीक्वेंस पूछ लेते हैं वो, ठीक है, या तो पूछ लेंगे कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, या फिर पूछ लेंगे इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल है। यही चीजें लिखी हैं कि पहला स्टेप है एनालाइजिंग द टास्क, दूसरा है सेटिंग गोल, तीसरा डिवाइजिंग प्लान, फोर्थ है एनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, और फिफ्थ है रेगुलर लर्निंग। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? जो भी आपने पहले चीजें सीखी हुई है और आज के टाइम पे उसकी किसी सिचुएशन में जरूरत पड़ जाती है, तो उस नॉलेज या फिर उस स्किल को प्रेजेंट टाइम में आप कैसे ट्रांसफर करोगे? कि जैसे मान लिया, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 10 दिन पहले 10 साल मान लो, आपने कोई चीज सीखी थी और आज उसी के मिलती जुलती सिमिलर सिचुएशन आ गई है। तो 10 साल पहले या फिर 10 दिन पहले सीखी हुई चीज प्रेजेंट टाइम में कैसे अप्लाई करोगे? वो वहां की मेमोरी को कैसे यहाँ तक ट्रांसफर करोगे? तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं इसमें? टाइप्स पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो टाइप्स कौन से हो जाएंगे इसके?
तो तीन क्लासिफिकेशन इसके आते हैं टाइप्स में। तो पहली तो आती है जिसमें आता है पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर क्या है? कि पहले सीखी हुई चीज आज की सिचुएशन में हेल्प करे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और पहले सीखी हुई चीज आज की सिचुएशन में बाधा उत्पन्न करे, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि जैसे मान लिया पॉजिटिव ट्रांसफर का एग्जांपल ऐसे ले सकते हो आप कि पहले आपने ABCD या फिर टेबल्स याद की थी। ठीक है, तो ABCD याद की थी, तो आज ये पॉजिटिव वर्ड है, ये आराम से आप लिख भी पा रहे हो और पढ़ भी पा रहे हो, यानी कि हेल्प कर रहा है आपकी, मदद कर रही है वो लर्निंग आपकी। तो ये है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और नेगेटिव ट्रांसफर का आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो कि कोई अगर 10-15 साल फॉरेन कंट्री में किसी में ड्राइव करके आया हो, वहां पे पता है आपको कि लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है, तो वहां उसको आदत हो जाती है लेफ्ट साइड में ड्राइव करने की। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आता है, यहाँ पे राइट साइड में स्टीयरिंग होता है, तो वो जो वहाँ की लर्निंग थी, जो उसने लेफ्ट साइड में बैठ के सीखी थी, तो यहाँ में राइट साइड में बैठ के चलाने में वो क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। तो ये हो जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर इसके बाद है जीरो ट्रांसफर, कि पहले सीखी हुई चीज ना उसमें हेल्प कर रही है ना बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है, कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं डाल रही है, तो उसको बोल देंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका नियर ट्रांसफर और फार ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर का क्या मतलब है? कि जैसे मान लिया पहले जो चीज सीखी थी उसी से मिलती जुलती सिचुएशन आ गई है और उसमें वो ट्रांसफर करना है नॉलेज का, लर्निंग का, तो उसको बोलेंगे नियर ट्रांसफर। और जो पहले सीखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, यानी कि बहुत दूर का रिलेशन है उनमें, तो वहां पे उस सिचुएशन में वो लर्निंग अप्लाई करनी है, तो उसको बोलेंगे फार ट्रांसफर। ठीक है। फिर तीसरा इसमें टाइप आ जाता है हाई रोड ट्रांसफर और लो रोड ट्रांसफर। हाई रोड में मतलब क्या है? कि जो भी आप अपने कॉन्शियसली जो भी एफर्ट्स करोगे वो आ जाएंगे हाई रोड ट्रांसफर में। कि मतलब आप जानबूझ के उस नॉलेज का क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, जानबूझ के आप उस नॉलेज को याद कर रहे हो। ठीक है। और लो रोड ट्रांसफर का मतलब कि अनकॉन्शियसली, मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो पहले जो सीखी हुई चीज है वो आपके काम आए, लेकिन वो याद आ गई है, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसली जो लर्निंग ट्रांसफर हो जाए उसको बोलते हैं लो रोड ट्रांसफर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, कि दिस occurs when learning in one situation enhances performance in another situation। कि मतलब जो एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज है वो दूसरी परिस्थिति में क्या करे, हेल्प करे, उसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दे, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। तो इसमें ये वर्ड याद रख लेंगे कि जिसमें परफॉर्मेंस क्या हो, इंक्रीज हो जाए। इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि मान लिया कोई सितार बजाना किसी ने सीखा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक वाद्य यंत्र आपने सीख लिया है, तो इससे क्या होगा, कोई दूसरा वाद्य यंत्र के जैसे गिटार हो गया, जब ये सीखेंगे तो काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव ट्रांसफर का। तो इसके बाद आता है नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर का क्या मतलब है? कि दिस हैपेंस व्हेन लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट, कि एक संदर्भ में जो लर्निंग हुई है हिंडर्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, कम हो जाए, बाधा उत्पन्न करे। इन अनदर बिकॉज टू कॉन्टेक्स्ट लीड टू कंफ्यूजन, कि दोनों संदर्भ हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं, क्या करते हैं वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं वो। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि हे पर्सन हु इज accustomed to driving on the left side of the road may struggle when driving on the right side। कि जो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में ड्राइविंग के लिए जो आदी हो गया है, आदत बन गई है उसकी, तो अब वो दूसरी साइड में बैठ के ड्राइव करेगा तो उसके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का क्या मतलब है? कि लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट हैज नो इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस, कोई इफेक्ट या फिर कोई इन्फ्लुएंस ना हो परफॉर्मेंस पे, तो वो हो जाएगी जीरो ट्रांसफर। फिर इसके बाद आता है नियर ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर में
अप्लाइंग लर्न स्किल और नॉलेज टू ए सिचुएशन दैट इज वेरी सिमिलर। सिचुएशन क्या है, बहुत मिलती जुलती है, टू दी ओरिजिनल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, कि जिस संदर्भ में वो चीज सीखी गई थी उसी के बिल्कुल मिलती जुलती सिचुएशन आ गई है, तो उसमें वो ट्रांसफर का करना है, तो उसको बोलते हैं नियर ट्रांसफर। कि जैसे मान लिया फिजिक्स की कोई स्किल सीखी है स्कूल में, तो अगर सिमिलर टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है उसमें, मतलब जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उस टाइम पे अगर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस वो स्किल्स आप फिजिक्स की अप्लाई कर सकते हो, जैसे ग्रेविटी है। ठीक है, तो इनका जब अप्लाई करते हो तो इसको बोलते हैं नियर ट्रांसफर, मिलती जुलती सिचुएशन में। फार ट्रांसफर इसके विपरीत क्या होगा, कि जो डिफरेंट सिचुएशन है, बिल्कुल ही डिफरेंट जो सिचुएशन है, उसमें आपको नॉलेज याद करनी पड़ रही है। कि जैसे मान लिया आपने कोई मैथ क्लास में कोई ट्रिक्स सीखी थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन अब कोई सोशल इश्यूज आपके सामने आ जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम आ जाती है सोशल इंटरेक्शन में, तो मैथ्स एक तार्किक बुद्धि डेवलप होती है मैथ की क्लास लेने से या फिर मैथ को समझने से। ठीक है, तो वो सोशल इश्यूज में हेल्प करने में तो करेगी, लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं फार ट्रांसफर। ठीक है, कि डायरेक्ट रिलेशन ना हो, बहुत दूर का रिलेशन हो, तो उसको बोलते हैं फार ट्रांसफर। फिर अगला आता है हाई रोड ट्रांसफर। हाई रोड में दो वर्ड याद रखेंगे इसमें, कि कॉन्शियस एप्लीकेशन जब भी होगी, डेलिब्रेट या फिर कॉन्शियस एप्लीकेशन, तो वो हाई रोड ट्रांसफर होगी, मतलब जानबूझ के अपनी मर्जी से उस ज्ञान को अप्लाई करना किसी संदर्भ में, उसको बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफर। ठीक है, एफर्टफुल होता है ये, मतलब अगर कॉन्शियसली कोई भी चीज करेगा तो एफर्ट लगेंगे उसमें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि आपको सोच सोच विचार करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और दोनों जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें कनेक्शन बनाना भी आना चाहिए, एबिलिटी टू ड्रॉ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये है हाई रोड ट्रांसफर। फिर इसके बाद आता है लो रोड ट्रांसफर। इसमें भी आपको दो वर्ड याद करने हैं, एक ऑटोमेटिक, कि ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर हो जाए, या फिर अनकॉन्शियसली जो अप्लाई हो जाए अपने आप, कि आपकी कोई इच्छा नहीं थी उसमें, या फिर आप कॉन्शियस नहीं थे उस सिचुएशन के बारे में, फिर भी वो हेल्प कर दे वो चीज, तो उसको बोलते हैं लो रोड ट्रांसफर। ठीक है, तो आपके टाइप्स खत्म होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। इसके बाद ये कुछ पीवाईक्यू हैं इसी से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। कॉन्शियस का मैंने आपको मार्क करवा दिया था, कि कॉन्शियस या फिर एफर्ट जिसमें लगे वो कौन सी होती है, हाई रोड ट्रांसफर। और जो अनकॉन्शियसली हो जाए तो उसको बोलते हैं लो रोड ट्रांसफर। ठीक है, ये जनवरी 2025 में आया था आपका कंप्यूटर साइंस में, तो जनवरी 2025 का ही दूसरा है, ये इकोनॉमिक्स के पेपर में आया है ये, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो जनरल पेपर था उसमें। तो क्वेश्चन क्या है, कि द ऑटोमेटिक, एक तो ऑटोमेटिक वर्ड आ गया और अनकॉन्शियस आ गया, तो ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, तो ये हमें पता है कि लो रोड ट्रांसफर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट गेट्स ए पार्ट टाइम जॉब इन एन आर्किटेक्ट ऑफिस, एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में उसको पार्ट टाइम जॉब मिली है, और अप्लाइज व्हाट वाज लर्न इन द ज्योमेट्री क्लास टू हेल्प द आर्किटेक्ट एनालाइज ए spatial problem that is quite different from any प्रॉब्लम, क्वाइट डिफरेंट। तो ये वर्ड यहाँ पे नोट कर लेना है इसमें, कि डिफरेंट सिनेरियो की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, डिफरेंट है तो फार लर्निंग, और अगर सिमिलर होती तो नियर ट्रांसफर, तो फार ट्रांसफर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव कौन सी थी, कि जो हेल्प करती है, एनकरेज करती है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। तो पढ़ के देखते हैं एक एक को, कि मास्टरिंग एल्जेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। तो ठीक तो लग रहा है ये, लेकिन अगले भी पढ़ लेते हैं। लर्निंग टू प्ले पियानो मेक्स इट्स मोर डिफिकल्ट टू लर्न द वायलिन।
कि आपने एक वाद्य यंत्र सीख लिया है तो वो किसी दूसरे वाद्य यंत्र के सीखने में हेल्प करता है, डिफिकल्टी नहीं बनता है, वो बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नोइंग हाउ टू ड्राइव ए कार मेक्स इट हार्डर टू लर्न हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल। कि मान लिया आपने कार चलानी सीख ली है तो साइकिल चलाना तो आसान है, आसान बनाएगा वो। तो हार्डर लिखा है तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो लर्निंग टू स्पीच फ्रेंच हिंडर्स लर्निंग स्पेनिश। कि मान लिया एक भाषा आपने सीख ली है फ्रेंच, तो वो दूसरी भाषा के सीखने में दूसरी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर, ये पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं है। तो ये तीनों आपके नेगेटिव ट्रांसफर के एग्जाम्पल्स हैं, टू, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर ये है वो क्वेश्चन जो बात कर रहे थे कि जो स्टेप्स हैं साइकिल के, एसआरएल के, उनको लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है। तो पहला आपको पता है कि पहला क्या होता है, पहले आप एनालाइज करते हो कोई भी टास्क, तो एक नंबर पे आपका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो डी एक नंबर पे एक ही ऑप्शन में है, थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। इसके पीवाईक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड और भी हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री पीवाईक्यू के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे लिंक है, उस पे जाके और सोल्व कर